स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने को हैं, तो हमने सोचा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि बोर्ड में आ रही हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें लगी है वो है वांट हाफ फैक्टर, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी चीज़ें जैसे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। बट जो वांट हाफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी भी क्वेश्चन में, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करें और किस केस में फाइंड आउट करें, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आई एक्चुअल में है ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ colligative property to the calculated इसी को बेटा कहते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ colligative प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ colligative प्रॉपर्टी। तो स्मॉल आई इक्वल टू आपका आ जाएगा, स्मॉल आई इक्वल टू, जैसे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सपोज करो हमने डेल्टा राइट कर लिया। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड वैल्यू, मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें दी जाएगी। ठीक है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू हमें फार्मूले से निकालनी होगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड वांट हाफ फैक्टर। अब वांट हाफ फैक्टर कैसे निकालें, कोई भी क्वेश्चन हमें दे दिया तो हम कैसे जान पाएंगे यहाँ पर हमें वांट हाफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो फॉर वांट हाफ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड मीन्स जो डिकम्पोज हो सके आयंस में। ठीक है, जब तक अगर वो साल्ट आपका नहीं दे रहा है क्वेश्चन में, मीन्स आपको स्मॉल आई फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब लाइक एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे हमने ले लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हमें कहीं क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, अल्फा से। ठीक है, तो आई इक्वल टू फार्मूला होता है 1 + n-1 अल्फा, n + 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, अब अल्फा कैसे फाइंड आउट करें, तो जैसे क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट वांट हाफ फैक्टर फॉर 80% डिसोसिएशन ऑफ CaCl2। ठीक है, CaCl2 लेना है, इसका 80% डिसोसिएशन पर क्या कैलकुलेट करना है, वांट हाफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये सपोज करो हमारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब CaCl2 को पहले आयनाइज करा लो। तो CaCl2 जब आयनाइज होगा क्या फॉर्म होगा, Ca2+ 2Cl-। ठीक है, 1 Ca आयन है, 2 Cl- आयन है, तो टोटल आयन आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स जो N आपका आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। N मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो 1 Ca आयंस एंड 2 क्लोराइड आयंस। जो अल्फा गिवन है, अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना दिया है, 80%। 80% का मतलब बेटा होता है 80/100 विच इज इक्वल टू 0.8। जब 80 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, अब हमें आई निकालना, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, 1 + n-1, तो n कितना है 3 -1, अल्फा कितना है 0.8, तो 1 + 2 × 0.8, तो 1 + 2 8 16, 1.6 इक्वल टू बेटा 2.6। इट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहीं पर 100% दे देगा तो 100% के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में तो MCQ फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ 100% आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि 100% के लिए जितने आयंस होंगे वही उसका क्या होगा, आई होगा, मीन्स वांट हाफ फैक्टर होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर यहाँ 100% दे दिया तो यहाँ क्या करोगे, 100/100, तो यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, अगर ये 1 आया तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, और अगर यहाँ 1 आएगा तो 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हुआ 3।
और जबकि एन आपका कितना आ रहा था 3, मीन्स एन के इक्वल आई हो जाएगा अगर यहाँ पर 100% एसोसिएशन दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें यूज में लगी हैं कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे।